हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन है। आज की रीडिंग जो है आपके सोलमेट के ऊपर है। डिटेल में जानेंगे कि कौन है वो, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, और दिखने में वो इंसान कैसे होंगे, और कब तक आप उस इंसान से मिलोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या मिल चुके हो या नहीं मिले हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं और साथ में मैंने 2 अलग अलग डेक रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपको पाइल को चूज़ करनी है। ओके, या फिर आप डेक भी चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 में ये वाला डेक है और पाइल नंबर 2 में ये वाला डेक है। तो इंट्यूटिवली आपने एक डेक चूज़ करना है या एक पाइल चूज़ करनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। गाइस, कल मैंने वीडियो डाला था कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M, ये आपके नेम इनिशियल है। या फिर चलिए देखते हैं, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है और एकल से देखेंगे कुछ हु इज़ योर सोलमेट। स्टार की एनर्जी है, लेटर की एनर्जी है, एंकर की एनर्जी है, वाइट, स्टॉर्क। ठीक है, बॉटम से है यहाँ पे शिप की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि आपके जो सोलमेट होंगे ना, वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर के आएंगे विद द स्टार कार्ड। या तो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, और बहुत जल्द आप उनका कोई लेटर या कोई मैसेज रिसीव करोगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, 35 इनकी एज हो सकती है, 27 इनकी एज हो सकती है, 20+, 30+ ये इंसान हो सकते हैं। नंबर 17, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 8, 9, 7, 16, 3। ठीक है, 2 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ये इंसान हीलर हो सकते हैं, मे बी डॉक्टर हो या डॉक्टरी के फील्ड में हो, है ना, या फिर नेचुरल हीलर हो सकते हैं ये इंसान, सर्जन हो सकते हैं। ओके, या ये इंसान अभी मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, ये इंसान के बीच में और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ओवरसीज होगा, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं ये इंसान जहाँ जैसे 7 समंदर पार। ठीक है, ये इंसान जो है ना ओवरसीज रहते हैं। अभी ये इंसान आपसे दूर है, आपको मिले नहीं हैं। ये इंसान नॉलेजेबल बहुत होंगे। ठीक है, इनके अंदर नॉलेज बहुत होगा। ये मे भी इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, या ये खुद भी इंसान बहुत नॉलेज वाले होंगे, ज्ञानी पर्सन है, ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञानी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। लेकिन ये इंसान का जो इमोशंस है ना, आप देख नहीं पाओगे, ये इंसान उसको बैलेंस में करके रखेंगे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 8 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, 7, 6, 10, 1। ठीक है, J इनका अल्फ़ाबेट हो सकता है, या Q इनके नेम का लेटर, वाटर साइन और फायर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा और ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपको कंप्लीशन फील करेंगे, आप कंप्लीशन फील करोगे। ठीक है,
हीलिंग लेकर के आएंगे, या आप इस इंसान को हील करोगे या ये इंसान आपको हील करेगा। स्टार की एनर्जी है, तो मे बी फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं ये इंसान, कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे फेमस हो, या अपने फील्ड में ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन होंगे, है ना। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, इस इंसान को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ये थोड़े इस टाइप के इंसान होंगे कि इनको समझना इतना आसान नहीं होगा। यस, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस एंड लियो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लियो भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग साइन हो। सॉरी गाइस, कोई आ गया था, जाना पड़ा मुझे। यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि इस इंसान को ना थोड़ा एंगर इशू भी हो सकता है, ठीक है, एंगर इशू हो सकता है। और हाँ, ये इंसान बहुत फेमस पर्सनालिटी है और एंगर इशू भी है, साथ में ये इंसान है ना चेंज भी लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है। ये इंसान आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे आपका साथ देंगे जैसे एक मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, उस तरीके से। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि अभी आप इस इंसान से नहीं मिले हैं, और ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके जो सोलमेट होंगे ना, जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, और यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आ गया है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान इंजीनियर हो सकते हैं, अगर इनके प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना आर्मी में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आर्मी मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। बट हाँ, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, और चैरियट का कार्ड है। इट मीन्स कि ये इंसान अभी रास्ते में है, ठीक है। अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, और ये जो इंसान है वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जब भी आएगा आपकी लाइफ में, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे, फीलिंग्स बहुत डीप रहेगी इस इंसान की, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे आपको लेकर के। यस, ये इंसान की एनर्जी मुझे वॉरियर टाइप लग रही है, कि जैसे एक वॉरियर इंसान होता है ना, स्टैंड लेने के लिए रेडी होता है हर चीज़ के लिए, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार इंसान होगा, एंड लॉन्ग डिस्टेंस तो होगा आप दोनों के बीच में। यस, इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं इंसान। डेथ, देखिए यहाँ मुझे यहाँ पे मैं बोलने वाली थी आप लोगों को कि एस ऑफ वैंड्स, अगेन एस ऑफ कप यहाँ पे था, एस ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप कुछ अपनी लाइफ में एंड करोगे, और इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, आपके सोलमेट के साथ में। या फिर इस इंसान का ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि ये किसी के साथ में एक एंड करके आए कनेक्शन को, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी ये इंसान अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो सकता है कि, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आए। ओके, अट्रैक्टेड बहुत रहोगे आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए, प्यार फील करोगे, पैशन फील करोगे। ओके, यस, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को ये नहीं पसंद है कि लोग इनको जज करें, ठीक है। यस, लोग इनको जज करें। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने बोला था कि अभी कि हो सकता है ये या तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके बाहर आए, या फिर आप निकल करके बाहर आए हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, चेंज लेकर के आएंगे, एंड इनको ये रियलाइजेशन होगा कि आपने अपनी लाइफ में ना, स्पेशली अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है,
ये इंसान को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव होगा इनको। मे बी ये इंसान गाने वगैरह गुनगुनाते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद भी कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हों। ठीक है, यस, ये इंसान आपकी क्रश हो सकते हैं गाइज। ओ वाओ, 2 ऑफ कप। यस, दिस इज़ योर सोलमेट गाइज। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप इस इंसान से बातचीत करते हो, ठीक है, या मिल चुके हो, ओके, फिलहाल मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर मिल चुके हो ना गाइज, तो अभी तक एक दूसरे के साथ में ना उस तरीके से कनेक्शन में नहीं आए हो। बट हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, आप होपफुल हो, आप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब आपका सोलमेट आपके लाइफ में आएगा, कब कोई न्यू पर्सन आएगा आपके सोलमेट के रूप में। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपका सोलमेट होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि जब आप इस इंसान को देखोगे तो लव एट फर्स्ट साइट होगा। आप दोनों का ही एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स म्यूचुअल हो जाएंगी। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे, लाइक करोगे। ओके, हाँ, लेकिन ये जो भी है ना आपका सोलमेट, ये इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आएगा, कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आएगा और इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट हाँ, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको जैसा और पास्ट कनेक्शन में, पास्ट रिलेशनशिप में जैसा आपने सहा है ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। ओके, ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल बंदे होंगे, है ना, बहुत लॉजिकल बंदे होंगे। अगर आप इस इंसान से बात करते हो, क्योंकि सारी चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती, अगर आप इस इंसान से बात करते हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये आप में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ा ईगो में है ये इंसान, या फिर ये जो भी इंसान है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल बंदा या बंदी है, जिम्मेदारियों को अपनी बहुत अच्छे से समझता है, जानता है। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है और फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली को लेकर के चलना या फिर लोगों की बातों को ये इंसान इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस इंसान की। ठीक है, दिखने में हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होंगे अगर फीमेल हैं तो खास करके, और फीमेल हैं तो दिखने में बहुत गोरी चुट्टी, है ना, स्लिम होंगी। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे, रेयर, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये इंसान चबी है थोड़े, फीमेल स्पेशली। और लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, कर्ली ब्लैक हेयर कुछ लोगों के लिए, स्ट्रेट हेयर, ब्राउन हेयर, कर्ली। ओके, ग्रे हेयर भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट लग रहा है। डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आओगे ना, डेफिनेटली एक तो न्यू बिगिनिंग होगा, पैशनेट एनर्जी होगी, एक दूसरे की तरफ आप दोनों ही अट्रैक्ट होगे, प्यार होगा। ठीक है, आप दोनों को ये रियलाइजेशन होगा कि आपने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, और इस इंसान ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। ठीक है, पहली नज़र में आप दोनों को एक लव एट फर्स्ट साइट होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, ये इंसान आपको एडमायर करेंगे बहुत ज़्यादा, और आप भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे। आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट बनोगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी रास्ते में है, अभी आप मिले नहीं हो इनसे, और ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे। शुरुआत में हो सकता है कि इस इंसान का बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो कि ये इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हो आपको लेकर के, या आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो इस इंसान को लेकर के। बट हाँ, होपफुल रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के। जब हील कर जाओगे कनेक्शन में, जब चीज़ों को हील करोगे या एक दूसरे को हील करोगे, तब जा कर के आगे चीज़ें बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में, मुझे ये चीज़ लग रही है। ओके, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में, कोई लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, या लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ना यहाँ पे कुछ इनके फिजिकल जो स्पेशली फेस पे मे भी आप नोटिस करिएगा कि इस इंसान की जो लेफ्ट आईब्रो है ना, उसके जस्ट नीचे एक तिल होगा, जैसे बाल है होते ना आईब्रो के, वहाँ पे जस्ट एक तिल होगा, और
राइट साइड के ऊपर के साइड में होगा, एंड पे, है ना। जैसे आईब्रो ऐसे होता है ना, तो ये एंड पे यहाँ पे एक तिल होगा, और ये लेफ्ट साइड का है तो यहाँ पे एक तिल होगा नीचे के साइड में। पलकों से जस्ट ऊपर जो आईब्रो है ना, जैसे ये आईब्रो का शेप है, इसके जस्ट नीचे तिल होगा। मुझे मोल दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। एक ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि इस इंसान के ना घुटने पे भी तिल हो सकता है, साइड पे। लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, आप देख लीजिएगा। और किसी के नोज़ के टिप पे है। और क्या है, एक बर्थ मार्क हो सकता है इनके लेफ्ट हैंड के बाजू पे, है ना, बाइसेप्स के आसपास, या फिर लेफ्ट थाई पे। फीमेल है तो थाई पे हो सकता है, और मेल है तो हैंड पे हो सकता है कोई बर्थ मार्क हो। यस, बर्थ मार्क, इनका जो बचपन का जो मार्क होता है बर्थ मार्क, वो हो सकता है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ना इनके फिंगर पे ना यहाँ पे टैटू करवाया होगा इन्होंने। ये चीज़ भी मुझे चैनल हो रहा है। चलिए देखते हैं और कैसे मिलोगे आप इस इंसान से। कैसे मिलोगे, देखिए आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, ये चीज़ मैंने आपको बोला भी है। 8 ऑफ कप, जब आप अपनी लाइफ में स्टक रहोगे, ठीक है, आपको ये लगेगा कि सबके सोलमेट हैं, सबके लवर हैं उनकी लाइफ में। 8 ऑफ कप, जब आप किसी से मूव ऑन कर रहे होंगे, या कोई आपसे वॉक अवे करके गया होगा, जब आप अकेले पड़ गए होंगे, स्टक हो गए होंगे अपनी लाइफ में, तब आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आप खुद इस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहोगे। यस, आप मैनिफेस्ट करोगे तब आप इस इंसान से मिलोगे। मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को। ठीक है, चलिए देखते हैं कब तक मिलोगे। द सन एंड द पेज ऑफ, 1 महीने के अंदर अंदर, वो वाओ लवर्स। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप इस इंसान से मिल सकते हो, क्योंकि सन जो है ना, नंबर वन जो है सन को रिप्रेजेंट करता है ना। या लियो के सीजन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लियो सीजन, एक्वेरियस सीजन। देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो 6 डेज और 6 वीक के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए मे बी, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन बातचीत हो रही है आपकी इस इंसान से, ये भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे। जैसे कि जून जुलाई में, है ना। कुछ लोगों के लिए जून जुलाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए जनवरी फरवरी मुझे नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, लियो एंड जेमिनी। ठीक है, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन। ये साइन हो सकता है इनका या आपका। चलिए एक बार देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं ना, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आप लोग क्या करते हो, कम देखते हो। कल भी मैंने वीडियो डाला था, उसके ऊपर अभी इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं, जा कर के देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। और बहुत से लोग वीडियोस देखते भी हैं, पर चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, ओ इनका नेम इनिशियल हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो, या इनका नेम इनिशियल हो सकता है एक्स। ठीक है, एफ हो सकता है, बी, एल, यू, सी, क्यू, एफ, ई,
वाई, के, एस, आई, यू। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, NCZ आपका नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। कौन होंगे आपके सोलमेट? क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो? कैसे मिलोगे? कब मिलोगे? दिखने में वो इंसान कैसे हो सकते हैं? और उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? ज़ोडिएक साइन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, स्नेक। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पे स्नेक का आया है। देन यहाँ पे क्लोवर सॉरी, सन। अरे भाई, ओके, की, बुके। ओके, शिप। ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, जिस हिसाब से मैं आपको पहले नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 8। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट, इनका बर्थ डेट हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है, या इस इंसान का हो सकता है। मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन नहीं, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। पहला तो एक स्नेक एंड द क्लोव। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर करता था, या बहुत, इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जहर घोला है। हालांकि ये था आपका सोलमेट ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के ये इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन एंड कर लिया, या हो सकता है कि आपके ही पीठ पीछे इस इंसान ने छुरा घोंपने का काम किया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपने जैसा सोचा था इस इंसान के साथ में कि मेरा कनेक्शन ऐसा ऐसा चलेगा, इस तरीके से हम रहेंगे, या इस तरीके से चीज़ें होंगी, बट वैसी हुई नहीं। जैसे आपने सोची, जैसे आपने ड्रीम किया, जैसा आपने उम्मीदें की थी ना, वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और ये इंसान, मुझे ये भी दिख रहा है कि फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते थे। ठीक है, छुपाते थे, हिडन फीलिंग्स बहुत थे, या स्नेकी बिहेवियर था इस इंसान का। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे गाइज, बहुत ज़्यादा थे। आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए एक हेवन से कम नहीं होगा, बट हाँ, ये इंसान हेवन तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत इस इंसान ने आपके साथ में बुरा बर्ताव बहुत ज़्यादा किया है। एंड अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लुक एट द कार्ड सन, है ना, जो आपकी लाइफ में, एंड की। अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, कोई नया दरवाज़ा खुला है, कोई ऐसा रास्ता खुला है, मे बी कोई ऐसा इंसान आया है। सन की एनर्जी है एंड बुके की एनर्जी है, या आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। आपके 2 सोलमेट हैं इस लाइफ टाइम में, और एक इंसान वो है जिसने बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर किया है, जिसने आपको उम्मीदें बहुत दी, लेकिन उन उम्मीदों पे कभी ये इंसान खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, ये खड़े नहीं उतरे उन उम्मीदों पे, आप बस वेट करते रहे। आपको लगा था कि ये इंसान जो है ना, मेरा लवर है, मेरा सोलमेट है, बट आप देख रहे हो ना, नेवला और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जाने दुश्मन। ठीक है, आपको लगा था कि ये इंसान मेरा सोलमेट है, बट ये इंसान आपका सोलमेट नहीं है। ये इंसान आपका सोलमेट नहीं है। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया, और
अब कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, मे भी हो सकता है विद द शिप की एनर्जी है, ये इंसान ओवरसीज रहते हों, अदर सिटी अदर कंट्री में रहते हों और अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो। ओ वाह, ये इंसान बहुत ज़्यादा जेंटलमैन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके हाथ में एक प्यार भरा कप है, देख रहे हो आप, और ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। एंड लुक 28 इनकी एज हो सकती है, नंबर 10 या नंबर 1, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान नंबर 1 जो है सन को बताता है, ठीक है, और यहाँ पे भी सन की एनर्जी आई है। तो इस इंसान के साथ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान आपके सोलमेट है और अभी तक हो सकता है कुछ लोग अभी तक इस इंसान से मिले नहीं हैं, ओके। एंड नंबर 4, 3 + 1 4, ये इंसान स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, आपके बुके की भी एनर्जी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि इंसान पहली मुलाकात में आपको फ्लावर दे, या इस इंसान को पता होगा आपके बारे में भी इंसान जानकारियाँ ले रहे हैं कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। बुके का मतलब है कि गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट। इट मीन्स कि ये इंसान जो होगा ना, ये आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होगा, एक ब्लेसिंग की तरह होगा, ठीक है। ये जो आपका सोलमेट है, इनका अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, क्यू हो सकता है, मे बी इनके नेम में कहीं आता हो ए या क्यू, ठीक है। इस इंसान का नेचर कैसा होगा पता है? एक तो ये इंसान है ना, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, माई वे हाईवे टाइप होंगे, लेकिन आपके लिए नहीं और सबके लिए इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि आप अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मेरी ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरे हिसाब से चल रहे हो, क्योंकि सन है ना, लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसको लीड करना है, इसको रूल करना है लोगों के ऊपर, है ना, किसी के आगे झुकना नहीं है। ये इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, इनकी जो है ना, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाला इंसान है। और बहुत एंगर इशू भी होगा इस इंसान को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। ये जो न्यू पर्सन होगा, इस इंसान के अंदर एंगर इशू भी बहुत है, बट हाँ, सबके लिए नहीं होता है, कुछ कुछ आपके लिए स्पेशली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल के दरवाजे को खोलोगे, ठीक है। और ये इंसान आपको वो चीज़ें देंगे जो आप चाहते हो, जो आपकी चाहत है, जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या एक कनेक्शन में एक हस्बैंड क्यों बोल रही हूँ मैं, मे बी इंसान फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं आपके, ठीक है। एक कनेक्शन में क्या इंपॉर्टेंस होती है दोनों पार्टनर के बीच में, है ना, तो वो सारी चीज़ें ये ध्यान रखेंगे आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइज। नंबर 6 इंपॉर्टेंट होगा, या जब भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपको 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, याद रखिएगा, 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, ओके। ये नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ए या क्यू, ठीक है, इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा, मे बी इंसान स्नेक ईयर में पैदा हुआ हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, ठहराव लेकर के आएंगे, और ये इंसान जो है ना, एक गिफ्ट की तरह होंगे आपके लिए। लेट्स सी, चलिए चेक करते हैं यहाँ टैरो से भी। हु इज़ योर सोलमेट? हु इज़ योर सोलमेट? ग्रुप नंबर ओके, लुक एट द कार्ड, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। क्या करूं? एंड द 9 ऑफ कप। देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है गाइज कि ये इंसान का अगर नेचर में बताऊँ ना आपको, तो ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे, और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे। लुक एट द कार्ड, क्वीन ऑफ कप, ठीक है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको ये इंसान सिखाएंगे कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ केयर क्या होती है, अपनी रेस्पेक्ट करना, अपनी वैल्यू करना, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि कम बोले या थोड़े मिस्टीरियस आपको लगे, ठीक है, थोड़े मिस्टीरियस आपको लगेंगे, या कम बोलते होंगे, बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, टैरो रीडिंग्स भी हो सकता है ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, या खुद भी टैरो रीडर हो सकते हैं। थोड़े सीक्रेटिव, थोड़े इंट्यूटिव, बट नॉलेज बहुत होगा, ठीक है। किताबी ज्ञान जो है इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, और ये इंसान स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते होंगे इंसान, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है डेफिनेटली। 10 ऑफ पेंटिकल,
ये इंसान उसी इंसान को अपना दिल देंगे, उसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे जिसके साथ ये फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इनकी फैमिली में हो सकता है इनके छोटे भाई बहन हो, वाइट कलर का कोई पपी हो या डॉग हो, ठीक है, हाँ डॉग हो सकता है। ये इंसान, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे। डेफिनेटली इस इंसान का जो मेन मकसद है ना आपकी लाइफ में आने का, ये इंसान चाहेंगे कि आप दोनों शादी कर लो, ठीक है, घर बसा लो। और पहले ही नज़र में हो सकता है आपको इस इंसान के ऊपर क्रश हो या इस इंसान को आपके ऊपर क्रश हो। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट होगी, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पसंद करने लगोगे। लव एट फर्स्ट साइट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नंबर 2, नंबर 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं गाइस। काम बहुत ज़्यादा, या तो काम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, काम बहुत करते होंगे, ठीक है, वर्कोहॉलिक होंगे। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। यस, स्टार की एनर्जी है। डॉक्टर भी हो सकते हैं ये इंसान, है ना, इनको रात रात भर उठ करके जाना पड़ता है, मरीजों को देखना पड़ता है, ठीक है, या ये किसी ऐसी फील्ड में होंगे जहाँ इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हीलर हैं ये, या बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, विद द स्टार कार्ड। अपने एरिया में, अपने कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ये इंसान एक स्टार से कम नहीं है, ठीक है। वाइट कलर हो सकता है इनका फेवरेट कलर हो, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, ये कलर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस इंसान का फेवरेट हो सकता है। ये इंसान ऐसी जगह पे भी रहते होंगे शायद जहाँ माउंटेन्स एरिया हो, पर्वत हो, पठार हो, ठीक है, माउंटेन एरियाज हो, ऐसी जगह से भी दिख रहा है मुझे। नारियल के पेड़ हो बहुत ज़्यादा, बीच एरिया हो कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। देखिए, स्पिरिचुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है। जस्टिस लवर होंगे, थोड़ी कंट्रोलिंग एनर्जी भी होगी इस इंसान की। ये ऐसा नहीं है कि आते ही इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बता दे ना, ऐसा नहीं दिख रहा है। थोड़ा ये इंसान कंट्रोल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कनेक्शन के बारे में। व्हाई द टेम्परेंस इज हियर। देखिए 3-3 4-4 कार्ड गिर रहे हैं, क्या करूं। यस, ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला ना कि पहले ये इंसान देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत क्यूरियस है। इस इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये इंसान पहले देखेंगे, आपको समझेंगे कि क्या आप इस इंसान के लायक हो मैरिज, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को पता है कि मुझे निशाना कहाँ लगाना है ना। आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके भी ये सही निशाना ही लगाएंगे, लेकिन ये जल्दी डिसाइड करने वालों में से नहीं है। ये बहुत सोच समझ के, परख करके फिर ये इंसान डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये इंसान हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। अपने इंट्यूशन को ये इंसान बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और द हर्मिट हो सकता है कि ये इंसान की सोल अवेकेंड है, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतने ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स दे। 5 ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप। देखिए, ये कोई न्यू पर्सन होंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ओके, एक बार देखिए, एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। वाई द 5 ऑफ कप इज़ हेयर। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है एंड द चैरियट है। देखिए गाइज, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान थोड़ा पेशेंटली वेट करे, उसके बाद में आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करे। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, एक बार मैं देखूंगी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि ये इंसान बहुत सोच समझ करके ही जो है ना आपके साथ में कनेक्शन में आएंगे।
देखिए ये इस इंसान के हाथ में तीर कमान है, ठीक है, इस लेडी के हाथ में तीर कमान है और इनको पता भी है कि इनको निशाना कहाँ लगाना है, सब कुछ पता है। बट फिर भी ये इंसान पहले जानेंगे, परखेंगे, इनको ये जानना है कि सामने वाला इंसान क्या मेरा सोलमेट है। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। ये बहुत सोचेंगे समझेंगे कि मुझे क्या इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, क्या ये इंसान मेरा सोलमेट है, क्या इस इंसान के साथ में मेरा फ्यूचर बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत सोचेंगे समझेंगे। आपको बहुत वेट भी करवा सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये भी दिख रहा है कि आप सोचोगे कि जल्दी से न्यू बिगनिंग हो जाएगा, है ना। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इंसान थोड़ा वेट करवा सकते हैं आपको। एस ऑफ पेंटिकल, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये इंसान है ना पहले आपके साथ में दोस्ती करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप, ये इंसान पहले आपके साथ में दोस्ती करेंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि इनके साथ मिलकर के आप काम कर सको, है ना, विद द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल, कि मिलकर के कोई काम करो ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सको, जान सको, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज योर सोलमेट? देखिए 8 ऑफ कप, तो या तो ये इंसान वॉक अवे करके आया है या मूव ऑन कर चुका है अपने पास्ट से, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत हुई है लेकिन इस इंसान ने हो सकता है आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, अभी तक अपने दिल की बात इस इंसान ने रिवील नहीं की है, बस ऑनलाइन आप दोनों के बीच में बातचीत होती है और आपको थोड़ा रिग्रेट होता है कि यार ये बंदा खुल करके बात क्यों नहीं करता। कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, लाइक करता है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान का कुछ एक्शन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये इंसान आपके अंदर जो है ना इंटरेस्टेड है ना। बट दूसरे ही पल आपको ऐसा लगेगा इस इंसान की तरफ से कि नहीं यार ये इंसान तो कुछ बोलता ही नहीं है ना, ये बोलती ही नहीं है। तो आपको कभी कभी तो माइंड में ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, है ना, मैंने कुछ और सोचा था, ये कुछ और हो रहा है। एंड जब आपके दिमाग में हो सकता है कभी कभी ये भी आए कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती हूँ, वॉक अवे कर जाती हूँ, बट ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे। 3 ऑफ कप, मे बी आप दोनों या तो इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, और फ्रेंड जोन भी किया हुआ है ना अगर, तो ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इंसान आपको परख रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, देखिए हर्मिट एंड द मून। यस, मैंने बोला था ना कि ये इंसान, आप इस इंसान से इंटरनेट पे मिले हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखिए द हर्मिट एंड द मून की एनर्जी है। हर्मिट इट मीन्स के ये इंसान की सोल अवेकन हो रही है आपको लेकर के, बट हाँ यहाँ पे मून की एनर्जी हिडन फीलिंग्स को भी बताता है। तो ये इंसान है ना अभी आपको रिवील नहीं करेंगे आपके सामने। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई साइकिल एंड होने वाली है, कोई कंप्लीशन, यस कुछ एंडिंग चल रही है, कोई साइकिल एंड होने वाली है और उसी का ये इंसान वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ना गाइज हो, ये मून की एनर्जी ये भी बता रहा है कि इस इंसान को ना किसी तरीके का फियर भी हो सकता है, डर भी हो सकता है इनके मन में। अब डर कैसा? डर ऐसा हो सकता है क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, हो सकता है काफ़ी टाइम से ये बंदा या बंदी अकेले रहे हों, ठीक है, किसी के साथ कनेक्शन में नहीं गए, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि जैसे आपकी लाइफ में पहले कोई था पार्टनर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, उस इंसान के साथ में कनेक्शन वैसा नहीं चला जैसा आप सोच रहे थे, बट ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ये इंसान इस इंसान नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो मे बी यहाँ पे जो ये इंसान है ना नॉलेजेबल तो है, साथ में ये इंसान नॉलेज देते भी बहुत है, ठीक है, दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं। यस, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि इस इंसान का जो है ना वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ये इंसान जीते होंगे, या इनको जीना बहुत पसंद है वैसा लग्जरियस लाइफ। देखिए ये इंसान को थोड़ा फियर रहेगा कि क्या आपके साथ में आगे बढ़ना सही रहेगा, क्या आपके साथ में अपने दिल की बात करना सही रहेगा, लेकिन हाँ ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे। 10 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, मिलोगे, लेकिन जब मिलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीशन फील होगा। आप इनको पहचानोगे कैसे? पता है
ये इंसान नॉलेज बहुत देंगे, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे आपको एक ऐसा फील होगा जैसे कि ये इंसान है ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, अबंडेंस लेकर के आएंगे, खुशियाँ, आपको ऐसे एक उम्मीद जग जाएगी आपके अंदर। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस इंसान से कब मिलोगे पता है? जब आपका दिल टूटेगा, ठीक है, या दिल टूट चुका है, कोई था जो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड था लेकिन इमोशनली वो इंसान अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, वो चीज़ मैंने आपको शुरू में भी बताई है। और आप हो जाओगे क्या? प्रैक्टिकल, आप हो जाओगे लॉजिकल, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करोगे, आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दोगे जो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनली आपको हर्ट करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहना पसंद करोगे। ठीक है, कब तक मिलोगे ये देख लेते हैं, कब तक मिलोगे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस है, थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, सबके लिए नहीं लेकिन हाँ कुछ के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। पाइसिस, कैंसर, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, ठीक है, ये इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी कब मिलोगे आप लोग इस इंसान से। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, और हाइट अच्छी खासी होगी। ब्राउन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है, और फीमेल अगर हैं तो डेफिनेटली स्टेप कटिंग होगी इनकी, स्टेप कटिंग करवा रखी होगी इन्होंने। यस, कब तक मिलोगे? क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो बॉटम से यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे जब मैंने पूछा था कि कैसे मिलोगे तब क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, अब मैंने पूछा कब तक मिलोगे तो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यही है कि ये आपके सोलमेट है, फ्यूचर डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मे भी आगे जाकर के आपकी इस इंसान से शादी हो। जब आप कहीं ट्रैवल करने निकलोगे, ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस रहोगे, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सोलो ट्रैवल करोगे आप, ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। सोलो ट्रैवलिंग के टाइम पे ये इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। ओके, यस, देखिए एस ऑफ वैंड्स, यस, उस वक्त आपकी इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी, अट्रैक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 डेज और 7 वीक और 7 मंथ या 1 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि लगे इतना टाइम आपको इस इंसान से मिलने में। ओके, चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं गाइस। देखिए इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा बी, ठीक है, बी हो सकता है, एल, पी, एफ, ए, एम, जी, ओ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। टी, सी, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे BLO नज़र आ रहा है, BLO हो सकते हैं, जी, ओ, टी अगेन, जे, एक्स, अगेन एक्स, आर, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सिर्फ देख करके भागे ना,
वीडियो को लाइक भी करें, अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।